और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र मुल्क का सबसे हसास और कोरोना से मुतासिर रियासत है। अब तक 72 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा अफराद कोरोना के मुस्बत हैं। वहीं मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद NSCI स्टेडियम को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। महाराष्ट्र काबीना की आज मीटिंग भी है। ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं मुंबई से अमित रॉय। अमित, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र काबीना की मीटिंग होने वाली है और महाराष्ट्र रियासत आज जिस टिप पर है, टिप पर इसलिए क्योंकि सबसे पहले कोरोना मुतासरीन रियासतों की अगर बात होती है तो महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर पर है। ऐसे में कई ऐसे इलाके या सेंटर्स हैं जिन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। आज क्या लगता है काबीना की मीटिंग में कुछ खास फैसले लिए जा सकते हैं? मैं आपको बताऊं कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और 1135 जो है आंकड़े हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। हमने देखा कि मुंबई में जो है 5 डेथ हुई कल और 1 डेथ थाने में हुई। पुणे में कल 8 डेथ हुई है। मालेगांव में 5 नए पेशेंट मिले जिसमें से 1 की डेथ हो गई है और धारावी में दूसरी डेथ हुई है। तो लगातार डेथ की बढ़ती जो संख्या है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मिलती हुई जो बढ़ती संख्या है, उससे जो है सब लोग सकते में आ गए, राज्य सरकार सकते में आ गई है। कल उन्होंने एक नियम निकाला कि जो जो जिस क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जो है मरीज मिल रहे हैं, यानी मुंबई की बात करें, थाने की बात करें, पुणे की बात करें, तो यहाँ पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जो आदमी मास्क लगाए बिना घर से निकलेगा उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस पर धारा 188 के तहत जो है कार्रवाई भी हो सकती है। ये नियम जो है मुंबई पुणे थाने के लिए निकाल दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि धारावी जो इलाका है वहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 13 मरीज हो चुके हैं, 2 की डेथ हो गई है। उसके ठीक बगल का इलाका है वर्ली। वर्ली में भी कम से कम 80 से ज्यादा जो है संदिग्ध मरीज पाए गए हैं। पूरे वर्ली इलाके को BDD चौल को सील कर दिया गया है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ताकि लोगों की भीड़ को देखा जाए, कहाँ भीड़ किस इलाके में हो रही है, वहां पे जाके जो भीड़ पे काबू पाया जाए। आज पिछले 3 दिनों में ये दूसरी कैबिनेट बैठक है। इसमें लगातार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्धव ठाकरे जो है हर मंत्री से बात करेंगे, हर जिले के अधिकारियों से भी बात करेंगे, क्या उनके जिले में स्थिति है और कुछ और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत बड़ी नजर है महाराष्ट्र सरकार की। कई लोग गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों पे कार्रवाई की गई है, कई गाड़ियों के भी चालान काटे गए जो सड़कों पे घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ती संख्या जो है निश्चित चिंता का विषय है। कल हमने देखा कि CM ठाकरे जनता के सामने जो है आए, उन्होंने संवाद किया जनता से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो ग्राफ बढ़ रहा है निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और इसे रोकने के लिए पुरजोर कोशिश सरकार कर रही है। जी, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो महाराष्ट्र रियासत में हालत अब से अबतर होती जा रही है।